बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं नोटराम रोली, आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि आज एक बड़ी अपडेट आ रही है। आज अखिलेश यादव 2 मीडिया चैनल्स पर कार्यक्रम में पहुंचे और अलग अलग 2 चैनल थे, न्यूज़ चैनल, उनके कार्यक्रमों में पहुंचे तो उन्होंने वहां पर 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही। वो बातें हम आपको सुना नहीं सकते क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टी है, न्यूज़ चैनल की उनकी प्रॉपर्टी है, तो इस वजह से हम उनको यूज नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने क्या कुछ कहा वो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने एबीपी न्यूज़ और न्यूज़ 24 के ऊपर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस जो है वो दोनों ही पार्टियां एक जैसी हैं। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में किसी भी तरीके का कोई भी फर्क नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों राजनीति कर रही है मजदूरों के नाम पर, जो कि कतई सही नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी उतनी दूरी रखेगी जितनी बीजेपी के साथ रख रही है, यानी कि दोनों ही पार्टियों से समाजवादी पार्टी बराबर बराबर दूरी रखेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस से तो गठबंधन करने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। आप सोच नहीं रहे कि ये बातें बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने 2-3 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सेम टू सेम यही बातें बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने कही थी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों राजनीति कर रही है, मजदूरों के नाम पर दोनों राजनीति कर रही है, दोनों राजनीतिक पार्टियां एक जैसी है, दोनों से मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है, मैं किसी भी प्रकार से कोई गठबंधन नहीं करूंगी। ये बातें आप लोगों ने बहन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनी होगी। यानी कि अखिलेश यादव और बहन कुमारी मायावती जी दोनों एक जैसी बातें ही क्यों कर रहे हैं? क्या ये तो नहीं कि क्या बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी और अखिलेश यादव के बीच खिचड़ी फिर से पक रही है और दोनों एक बार फिर से साथ आने की कोशिश कर रहे हैं? या विधानसभा चुनाव के अंदर दोनों समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से साथ लड़ सकती है? क्या ये तमाम बातें हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्या सोची समझी रणनीति के तहत बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने एक दूसरे को अलग गठबंधन से अलग किया था ताकि एक दूसरे पार्टियों को मजबूत किया जा सके और विधानसभा चुनाव में फिर से एक साथ लड़ा जा सके। क्या दोनों पार्टियों की वजूद को जिंदा रखने के लिए और दोनों पार्टियों को अलग अलग क्षेत्रों में मजबूत करने के लिए गठबंधन तोड़ा गया था? ये तमाम बातें एक बार फिर से खड़ी हो चुकी है। अखिलेश यादव और बहन कुमारी मायावती जी ने साफ तरीके से ये बातें तो कह दी कि गठबंधन जो है वो बीजेपी और कांग्रेस से तो किसी भी सूरत में नहीं होगा। साथ ही बहन जी ने भी यही बातें कही थी कि किसी भी सूरत में मैं बीजेपी के साथ या कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगी, और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आज ये बातें साफ कर दी गई है। तो यानी कि कुल मिलाकर ये देखना दिलचस्प हो गया है कि क्या आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी एक बार फिर से एक साथ है वो गठबंधन करके चुनाव लड़ सकती है। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी अगर एक बार फिर से आकर चुनाव लड़ती है तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव के अंदर एक बहुत बड़ा रुतबा और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हो सकती है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव जो है वो अलग मुद्दे पर चुनाव लड़े जाते हैं। लोकसभा के चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी और बसपा को इसलिए भी वोट नहीं मिले होंगे कि ये लोग जो है केंद्र के अंदर सरकार तो बना नहीं सकते, तो इस वजह से शायद उनको कम वोट मिले होंगे। लेकिन विधानसभा के अंदर अगर दोनों पार्टी एक साथ लड़ती है तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार को जरूर उखाड़ फेंक सकती है, क्योंकि वहाँ पर दोनों साथ मिलकर लड़ती है तो सरकार उनकी बन सकती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा देखना। अलग अलग रणनीतियाँ हैं वो आगे आने वाले दिनों के अंदर देखने को दिलचस्प होगी। 2022 के अंदर विधानसभा के चुनाव है, उन चुनावों के अंदर क्या कुछ रणनीतियाँ देखने को मिलती है ये बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन सपा और बसपा, आप लोगों को क्या लगता है कि साथ आ सकते हैं या नहीं आ सकते? मिलेंगे इस नई वीडियो और नए अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें।